हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवल मैथ्स। आज हम देखेंगे जी मीन में डिटरमिनेंट्स में से आने वाले एमसीक्यूज। एक टॉपिक है जिसमें से बहुत सिंपल एमसीक्यू निकलते हैं जी मीन। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे 3 इक्वेशन और ये 3 इक्वेशन में ऐसा बोला है हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। दैट मीन्स लैम्डा की कितनी वैल्यू के लिए इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो बहुत बार ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका सिंपल वे समझना हो तो इतना याद रखने का, ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट मीन्स नॉन वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन। Whereas non-trivial solution that means infinite number of solution. और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा आपको तो उसके लिए डिटरमिनेंट्स 0 मिलेगा और इसके लिए डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। इसके रिगार्डिंग आज हम ये वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जी मीन में ऐसे एमसीक्यू आए तो क्या करने का। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन दिया है, एक्स वाई एंड जेड, ऐसे 3 इक्वेशन है। सो बेसिकली इसके लिए क्या करना है आपको, तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं 3 इक्वेशन का, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, a1x plus b1y plus c1z is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0 and a3x plus b3y plus c3z is equal to 0। आप बोर्ड पे देख सकते हो 3 इक्वेशन है आपके सामने, x, y एंड z 3 वेरिएबल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंस्ट्रक्ट करना है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स कैसे बनाओगे, फर्स्ट वाली कॉलम में आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के जितने भी कोएफिशिएंट है तीनों इक्वेशन वो लिखना है। सो फर्स्ट राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इनटू फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट a1 a2 एंड a3, सो पुट a1 a2 एंड a3, सेम एज b1 b2 एंड b3, सेम एज c1 c2 एंड c3। सो आपको जी मीन में एमसीक्यू में ऐसा दिख रहा है एज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। कौन सा सेट है लैम्डा का के जिससे उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है, ऐसा कुछ भी मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंस्ट्रक्ट करना है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, फर्स्ट एक्स के कोएफिशिएंट पुट करो, देन वाई के और देन जेड इनटू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम एंड देन x1। बट यहां पे मैंने एक कंडीशन बताई है कि अगर ये डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 मिल रहा है, दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये तीनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन। एमसीक्यू किस बेस पे आते हैं, एमसीक्यू फर्स्ट आपको बोलते ही है कि ऐसे कि एज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, पहले से आपको बोला गया है कि एज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो एज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेल्टा क्या होगा, 0। तो फर्स्ट इसके लिए हम डेल्टा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा कैसे पुट करोगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे लैम्डा -1, लैम्डा -1 -1 1 1 -1। जैसे जो फर्स्ट कंडीशन थी वो मैंने सेटिस्फाई कर दी। यहाँ पे 1 लैम्डा -1 लैम्डा -1 -1 1 1 माइनस लैम्डा। यहाँ पे तीनों के कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा
माइनस माइनस वन, दैट मीन्स प्लस वन। यहाँ माइनस लेमडा, ये होगा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन लेमडा प्लस वन। नाउ एक्सपांड, लेमडा प्लस वन माइनस माइनस प्लस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा माइनस वन। ध्यान से देखो, यहाँ पे लेमडा कट हो जाएगा, प्लस वन कट, वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की मिलेगी लेमडा क्यूब माइनस लेमडा। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, दैट मींस डेल्टा, डिटर्मिनेंट्स क्या मिलना चाहिए, जीरो, डिटर्मिनेंट्स मिला जीरो, सो लेमडा क्यूब माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस लेमडा कॉमन, लेमडा स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो लेमडा इज इक्वल टू जीरो, वन एंड माइनस वन। तो एग्जैक्टली फॉर 3 values of lambda is your answer. टेक अ नोट। ये बताया था कि इफ डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो मिल रहा है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है, मतलब 3 लीनियर इक्वेशन में से आप डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हो और डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है, दैट मींस इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो MCQ मोस्टली डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो के बेस पे होते हैं। हमको ये मालूम है कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है, तो इट हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे 2 क्वेश्चन और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जी मेन का एक एमसीक्यू, दूसरे 2 एमसीक्यू मैंने यहाँ पे लिखे। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज जी में देखने को मिल रहा है कि सिस्टम लीनियर इक्वेशन दिए हुए और आपको ऐसा बोल सकते हैं कि एज अ नो सॉल्यूशन, एज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ, कोई भी एक जो है वो अननोन होता है, ए दे देता है या के लैम्डा, वो वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। सो फर्स्ट जी मेन 2015 एमसीक्यू था 2x1 minus 2x2 plus x3 is equal to lambda x1, same as second and same as third, as a non-trivial solution for what values of lambda? 3 इक्वेशन और तीनों इक्वेशन लीनियर है x1, x2 एंड x3 वेरिएबल में। x1, x2 एंड x3 वेरिएबल के अंदर 3 इक्वेशन दी है, बट उसमें एक ध्यान से देखो तो यहाँ पे लैम्बडा भी दी है। तो लैम्बडा की कौन सी वैल्यू के लिए ये तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल मिलेगा, ऐसे रिवर्स में भी हम सोच सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन, दिस 3 लीनियर इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो बेसिकली फंडा क्या है कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, then it has a non-trivial solution or infinite number of solution, that means many solution, infinite number of solution. So first हमको यहाँ पे determinants कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बट डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप ध्यान से ये देखो, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने एमसीक्यू लिया था वो एमसीक्यू में इक्वल टू के सामने जीरो था, यहाँ पे इक्वल टू के सामने जीरो नहीं है। सो फर्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे वेरिएबल दिए x1, x2, x3, सो फर्स्ट कंबाइन, साइड चेंज करो, x1, x2 एंड x3 लेके आओ, फिर डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करो। सो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से साइड चेंज करोगे तो क्या होगा, 2 माइनस लैम्बडा x1, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 2 माइनस लैम्बडा इंटू x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x1 लैम्बडा x2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस लैम्बडा x2। सो अगर माइनस कॉमन ले लेता हो तो 3 प्लस लैम्बडा x2 हो गया -3x2 माइनस लैम्बडा x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड विल बी -x1 प्लस 2x2 एंड माइनस लैम्बडा x3 इज इक्वल टू 0. Now we can easily construct the determinants.
डिटर्मिनेंट्स हम आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, 2 माइनस लेमड़ा, x1 x2 एंड x3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x1, कोएफिशिएंट ऑफ x2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x3। 2 माइनस लेमड़ा, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस लेमड़ा प्लस 2 1 2 एंड माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0 ले लो एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ लेमड़ा। यू कैन इजीली सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। एक और एमसीक्यू है जो जीमीन 2013 में था। ऐसे 4-5 एमसीक्यू है जिसमें ऐसा दिया है एज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एज अ नो सॉल्यूशन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एज अ नो सॉल्यूशन, एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट मींस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। टेक डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 बट केयरफुली, बिकॉज वेरिएबल आपको ध्यान रखना है x y z या x1 x2 x3 है। अगर x1 में x2 x3 में तो फर्स्ट कॉलम में x1 के ही आने चाहिए, सेकंड में x2 एंड थर्ड में x3। और अगर x y z में तो फर्स्ट कॉलम में x, सेकंड में y, थर्ड में z। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो, x प्लस ay इज इक्वल टू 0, az प्लस y इज इक्वल टू 0, ax प्लस z इज इक्वल टू 0। तो ये डिटरमिनेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे x y z नहीं है, तो डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको ये मालूम है कि अगर x y एंड z वेरिएबल में 3 लीनियर इक्वेशन है तो पहले x का लिखना है। तो फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट है 1, सेकंड में आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे x है ही नहीं, कोएफिशिएंट मिला 0, थर्ड में मिला a, y का कोएफिशिएंट है a, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट नहीं मिला, दैट मींस 0। सेम एज यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट है a और यहाँ पे 1। नाउ already given as infinite number of solution, as infinite number of solution, that means delta is equal to 0. Now expand 1 minus 0 minus a, 0 minus a square plus 0 is equal to 0. So 1 plus a cube is equal to 0. So a cube is equal to minus 1. Therefore a is equal to minus 1. Value of a. ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू से आप देख सकते हैं। सिंपल फंडा सिर्फ इतना याद रखना है, एज अ नो सॉल्यूशन, एज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट डिटरमिनेंट्स and take determinants equal to 0 and you can easily find the unknown values, that means यहाँ पे लैम्बडा, यहाँ पे a। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम में जो तीनों वेरिएबल है वो केयरफुली पुट करना है। यहाँ पे x प्लस ए वाई, यहाँ पे z पहले था, x नहीं है, सो केयरफुली पहले आपको डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है एंड देन टेक डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। सिंपल। सो ये डिटरमिनेंट का एक टॉपिक था, सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसके रिगार्डिंग बहुत टाइम ऐसे क्वेश्चन निकल सकते हैं जी में। सो थैंक यू, टेक अ नोट।